हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे MPITI ट्रेनिंग ऑफिसर टर्नर ट्रेड के क्वेश्चन पेपर को, जो कि एग्ज़ाम हुआ था 10 नवंबर 2016 को, सेकंड शिफ्ट में हुआ था। तो ये क्वेश्चन उन सभी लोगों के लिए देखना ज़रूरी है जो फिटर, टर्नर या मशीनिस्ट में से किसी ट्रेड में भी जो है फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। हमने फिटर ट्रेड का पहले ही सॉल्व करा दिया है, चैनल में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, फिटर ट्रेड के क्वेश्चन पेपर को। आज के इस वीडियो में जो है टर्नर ट्रेड के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए देखना इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्जाम में जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से भी क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, और यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन पेपर का लेवल पता चलता है, साथ ही साथ कहाँ से किस चैप्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है वो भी आपको पता चल जाता है। तो यहाँ पर जो टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे आप लोगों से 100 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2 पार्ट में पूछे गए थे। पार्ट ए जो था, जो नॉन टेक था, वहाँ से 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो पार्ट बी था आपका टेक्निकल ट्रेड से रिलेटेड, वो 75 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस वीडियो में हम लोग इस 75 वाले पार्ट को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 25 वाले क्वेश्चन में जो है कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो करंट अफेयर से थे, तो वो उन क्वेश्चन का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली चलते हैं, टर्नर ट्रेड के जो है क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये टर्नर ट्रेड का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था कि द टैप यूज टू कट द थ्रेड इन ए ब्लाइंड होल इज, यानी एक बंद होल में थ्रेड काटने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला टैप है। जो ब्लाइंड होल होता है, जो किसी भी जॉब में आर पार नहीं होता है, सपोज दैट 1 मिनट, ये कोई आपका पार्ट है लेकिन इसमें होल तो है यहाँ पर, लेकिन ये क्या है, पूरा आर पार नहीं है, तो इस होल को कहा जाता है ब्लाइंड होल। तो उसमें चूड़ी काटना है तो आप किसका यूज करेंगे? तो वहाँ पर बॉटमिंग टैप का यूज किया जाता है। हम लोग डायरेक्टली आंसर की ओर चलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया है सेकंड नंबर में कि इन द BIS सिस्टम ऑफ लिमिट्स द ग्रेड ऑफ टॉलरेंस आर रिप्रेजेंटेड बाय नंबर सिंबल एंड देयर आर, यानी लिमिट की जो BIS प्रणाली होती है उसमें सहिष्णुता के ग्रेड को अंक संकेतों द्वारा निरूपित किया जाता है, वह है तो 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस जो होते हैं जो है हमारे BIS प्रणाली में। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है G02 फंक्शन इज यूज्ड फॉर, यहाँ पर G कोड M कोड होते हैं, तो वही बोला गया है कि G02 जो है वह क्या इंगित करता है, फंक्शन का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो उसका यूज जो है सर्कुलर मोशन क्लॉकवाइज में जो है किया जाता है। तो सर्कुलर मोशन जो है क्लॉकवाइज यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल जाता है, वृत्तीय गति दक्षिणावर्त। तो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन नॉट बी डन ऑन ए कैपिटल लेथ, निम्न में से कौन सा ऑपरेशन कैपिटल लेथ पर नहीं किया जा सकता? क्या अंडर कटिंग फॉर ए लेंथ मोर देन द टूल विड्थ, क्या टूल की चौड़ाई से अधिक लंबाई के लिए अंडर कटिंग, या फिर नर्लिंग, या फिर टेपर टर्निंग बिटवीन सेंटर, या फिर स्टेप बोरिंग? तो यहाँ पर राइट आंसर थर्ड ऑप्शन आपका होगा, टेपर टर्निंग इन बिटवीन सेंटर्स, क्योंकि वहाँ पर केंद्रों के बीच जो है टेपर टर्निंग नहीं की जा सकती। नेक्स्ट 5 नंबर में क्या बोला गया है, ए टूल यूज टू मेक इंटरनल थ्रेड इज ए कॉल्ड, यानी आंतरिक थ्रेड के निर्माण करने के लिए प्रयुक्त होने वाला टूल कहलाता है, तो वह कहलाता है हमारा टैप। इंटरनल थ्रेड की बात की जाए तो टैप, और एक्सटर्नल थ्रेड की बात की जाए तो वहाँ पर डाई आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स विल प्ले ए मेन रोल वाइल थ्रेडिंग ऑन ए सेंटर लेथ, निम्न में से किस भाग की सेंटर लेथ पर थ्रेडिंग के समय मुख्य भूमिका होती है? सैडल में, फीड रॉड में, आर्बर, या फिर लीड स्क्रू? तो किसके समय जो है मुख्य भूमिका हो, सेंटर लेथ पर थ्रेडिंग के समय किसकी मुख्य भूमिका होती है? तो वह होता है लीड स्क्रू। यहाँ पर
फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है टूल मेकर्स बटन आर मेड ऑफ, तो टूल मेकर बटन जो होते हैं वह हार्डन्ड स्टील से बनाए जाते हैं, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट बोला गया है lead is the metal used for balancing weight during lathe face plate work, the reason for this is that lead is, यानी बोला गया है कि लेथ फेस प्लेट वर्क के दौरान भार के संतुलन के लिए लेड धातु का उपयोग किया जाता है। इसका कारण यह है कि लेड धातु डाट डाट होती है, क्या मोस्ट डक्टाइल होती है, हैवीएस्ट होती है, टफेस्ट या फिर मोस्ट इलास्टिसिटी, तो मोस्ट जो है टफेस्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाए, सॉरी हैवीएस्ट जो है सर्वाधिक भारी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि वो भारी होती है इसलिए बैलेंसिंग वेट में जो है इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट बोला गया हाइपोयूटेक्टाइड स्टील इज वन विच कंसिस्ट, जो हाइपोयूटेक्टाइड स्टील होता है जिसमें पाया जाता है क्या 0.8% तक कार्बन होता है या फिर केवल 0.8% कार्बन होता है या 0.8% से लेकर 2.1 तक होता है या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो जो है 0.8% तक जिसमें कार्बन होता है उसे हाइपोयूटेक्टाइड स्टील बोला जाता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर में बोला गया है कि इन द BIS सिस्टम ऑफ लिमिट देयर आर 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस रिप्रेजेंटेड बाय नंबर सिंबल फॉर बोथ होल एंड शाफ्ट, यानी होल और शाफ्ट दोनों के लिए होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेंज ग्रेड इज बेस्ट सूटेबल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ गेज, यानी जो है बोला गया है हिंदी में समझ लेते हैं कि लिमिट्स की BIS प्रणाली में सहिष्णुता के 18 ग्रेड हैं जो छिद्र तथा शाफ्ट दोनों के लिए अंक चिन्हों द्वारा निरूपित किए जाते हैं। निम्न में से कौन सी रेंज गेज के उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है, तो 1 से 4 वाला जो है गेज के लिए परफेक्ट होता है, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है बेवल गेज कैन मेजर एंगल, बेवल गेज कोणों का मापन कर सकते हैं क्या प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष या फिर निकटता से या फिर परिशुद्धता से, तो अप्रत्यक्ष रूप से जो है बेवल गेज जो है मेजरिंग करते हैं, क्योंकि उसमें कोई मार्किंग नहीं होती है, पहले उसमें माप लेना पड़ता है फिर दूसरे टूल का सहायता लेकर एग्जैक्ट हमको माप प्राप्त होती है। नेक्स्ट बोला गया द इंस्ट्रूमेंट विच हैज़ ऑल द फीचर ऑफ ट्राई स्क्वायर बेवल प्रोटेक्टर रूल एंड स्क्राइबर, एक यंत्र जिसमें ट्राई स्क्वायर, बेवल प्रोटेक्टर, रूल, स्क्राइबर सभी की विशेषताएं होती हैं, तो वो क्या कहलाता है, मीटर स्क्वायर, एल स्क्वायर, डेप्थ गेज, माइक्रोमीटर या फिर कॉम्बिनेशन सेट, तो आपका कॉम्बिनेशन सेट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर में बोला गया है यहाँ पर कि द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द काउंटर सिंकिंग पोर्शन ऑफ ए सेंटर ड्रिल ऑफ टाइप बी यूज फॉर प्रोटेक्टिंग द सेंटर होल इज, यानी जो टाइप बी प्रकार का सेंटर ड्रिल होता है उसके काउंटर सिंकिंग पोर्शन के अंतर्गत कोण जिसे सेंटर होल्स की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसका एंगल कितना होता है, तो 120 डिग्री होता है, बाकी उसका सेंटर ड्रिल का 90। नेक्स्ट बोला गया है मशीन्ड टी बोल्ट आर टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट कोरोजन, द मोस्ट सूटेबल सरफेस ट्रीटमेंट फॉर दिस इज, यानी मशीन टी बोल्ट को संक्षारण से सुरक्षित रखना जरूरी है, इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त सतह उपचार कौन सा है, ब्लैंकनिंग, पॉलिशिंग, पेंटिंग या फिर एनामलिंग, तो ब्लैंकनिंग जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है कापिंग लेथ इज यूज टू प्रोड्यूस वर्क पीस, जो कापिंग लेथ होता है उसका उपयोग किस प्रकार के वर्क पीस के उत्पादन के लिए किया जाता है, क्या आइडेंटिकल फ्लैट, आइडेंटिकल स्क्वायर, आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल या फिर आइडेंटिकल स्ट्रिप्स, तो सिलेंडर वाला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस प्रोड्यूस ए स्केल फ्री सरफेस ऑन द कंपोनेंट, कौन सी हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया संघटक पर पैमाना रहित सतह निर्माण करती है, यानी स्केल फ्री सरफेस प्रोवाइड कराता है, तो वह होता है हमारा इंडक्शन हार्डनिंग, लेकिन इसका दोष होता है कि ये छोटे वर्क पीसों में उपयुक्त नहीं होती है। नेक्स्ट बोला है 17 नंबर में कि वाइल चीपिंग ए ग्रुप
द मेटल टेंड्स टू ब्रेक एज ए लंप व्हेन नियरिंग द एंड, दिस कैन बी अवॉइड बाई। यानी खांचा काटते समय धातु अंत के निकट संपीड़कों के रूप में टूटने की ओर प्रवृत्ति होती है। इसे किसके द्वारा टाला जाता है? छेनी के झुकाव कोण में कमी करके, अच्छे कटिंग आयल का उपयोग करके, भारी प्रवाहों के साथ चीपिंग, या फिर विपरीत साइड में अंतिम भाग की चीपिंग। तो एग्जैक्ट जो राइट आंसर होगा वह चीपिंग द एंड पोर्शन फ्रॉम अपोजिट साइड। यही फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर में बोला गया वन of the taper turning method is offsetting the tail stalk, which part of the tail stalk is offset। यानी बोला गया है कि टेपर टर्निंग की विधियों में से एक टेल स्टॉक की ऑफसेटिंग है। टेपर काटने की टेल स्टॉक का कौन सा भाग ऑफसेट होता है? बॉडी, स्पेंडल, बेस या फिर होल यूनिट? तो यहाँ पर आपका बॉडी जो है राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोला गया है 19 नंबर में कि फॉर कटिंग मल्टी स्टार्ट थ्रेड ऑन ए लेथ विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड। यानी खराद मशीन पर मल्टी स्टार्ट थ्रेड की कटिंग के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाएगा? तो चेजर का प्रयोग किया जाएगा। 20 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है कि विच वन ऑफ द ज्वाइंट फेल फर्स्ट ड्यू टू इंक्रीज द टेम्परेचर। तापमान में वृद्धि होने पर निम्न में से कौन सा जोड़ सबसे पहले टूटेगा? सॉफ्ट सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, वेल्डिंग, रिवेटिंग। यहाँ पर सॉफ्ट सोल्डरिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन फिटर में भी आया था जो 8 नवंबर को हुआ था, एक दिन पहले, 2-3 दिन पहले। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं फिटर टर्नर मशीनिस्ट में जो कि कॉमन होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि फिटर टर्नर मशीनिस्ट का कोई भी सिलेबस डिफरेंट नहीं होता है। जो भी चैनल में वीडियो आती हैं तो सभी को देखना है, फिटर को भी, टर्नर को भी और मशीनिस्ट वाले ट्रेड वाले लड़कों को भी। तो सभी को देखना है, सभी इम्पोर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर में बोला गया है ए स्क्रू थ्रेड दैट ट्रांसमिट पावर एंड हैज इट फेस नियरली एट राइट एंगल टू द मेजर एक्सिस। वह स्क्रू थ्रेड जो पावर पारेषित करता है यानी संचारित करता है तथा इसका पृष्ठ जो है दीर्घ एक्सिस से लगभग समकोण पर होता है, तो वह कौन सी थ्रेड है? विटवर्थ थ्रेड है, नकल है, स्क्वायर है या फिर राउंड? तो जो 90 डिग्री वाले एंगल में होती है तो वह स्क्वायर होती है, कुछ इस टाइप की। ठीक है, तो स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है यहाँ पर 22 नंबर में कि ए स्पेंडल स्लीव इज टू बी असेंबल्ड टू द स्पेंडल नोज टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑन ए लेथ, दिस स्लीव हैज। लेथ पर विशिष्ट कार्य करने के लिए स्पेंडल स्लीव को स्पेंडल नोज पर असेंबल किया जाना है। इस स्लीव में होते हैं कौन से टेपर होते हैं? तो बाह्य तथा भीतरी मोस्ट टेपर होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा, एक्सटर्नल एंड इंटरनल मोस्ट टेपर। नेक्स्ट बोला गया है यहाँ पर कि डिटरमाइन द मशीनिंग टाइम वेयर लेंथ 350 मिलीमीटर, एन यानी आरपीएम जो है 637 आरपीएम, फीट 0.05 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन एंड कटिंग स्पीड 130 मीटर पर मिनट जो है ये आपका है। यहाँ पर आपको मशीनिंग टाइम फाइंड आउट करना है। तो मशीनिंग टाइम का फार्मूला जो होता है उसको आप लगा देंगे तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 10.98 मिलीमीटर मिनट आ जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है 24 नंबर में कि द जॉब सपोर्टिंग डिवाइस दैट इज बोल्टेड टू द बैक एंड ऑफ द कैरिज एंड मूव्ड अलोंग ड्यूरिंग मशीनिंग ऑपरेशन इज कॉल्ड। वह जॉब सपोर्टिंग डिवाइस जो कि कैरिज के पिछले सिरे पर बोल्ट द्वारा कसी होती है तथा मशीन ऑपरेशन के दौरान साथ में चलती है, क्या वह एंगल प्लेट है, फिक्स स्टडी रेस्ट है, फॉलोवर रेस्ट है या फिर कंपाउंड रेस्ट? तो वह होता है फॉलोवर रेस्ट जो कि हमारे टूल को फॉलो करती है। नेक्स्ट बोला गया है 25 नंबर में कि द टेपर रेशियो ऑफ द ब्राउन एंड शार्प टेपर BS1 to BS18 एक्सेप्टेड नंबर 10 इज। यानी नंबर 10 को छोड़कर BS1 से BS18 तक ब्राउन तथा शार्प टेपर का अनुपात क्या होता है? वह होता है 1 इंच पर 24 इंच। ये मतलब रेशियो होता है
1:24, यानी 1 इंच का अंतर होगा यदि 1:24 में होगा। नेक्स्ट बोला गया है द लिस्ट काउंट ऑफ ए बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर इज। बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट, तो यहाँ पर बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो लिस्ट काउंट होता है वो 5 मिनट होता है। नेक्स्ट बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रू थ्रेड फॉर्म हैज एन इंक्लूडेड एंगल ऑफ 29 डिग्री बिटवीन द फ्लैंक ऑफ द थ्रेड, यानी निम्न में से किस स्क्रू थ्रेड फॉर्म में थ्रेड के पार्ट्स के मध्य 29 डिग्री का अंतर्विष्ट कोण होता है। स्क्वायर थ्रेड, बटरस, नकल या फिर एक्मी। तो एक्मी थ्रेड का 29 डिग्री एंगल होता है। 28 नंबर में बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एब्रेविएशन इज यूज्ड टू स्पेसिफिक एंड एक्मी थ्रेड, निम्न में से किस एब्रेविएशन यानी संक्षिप्त रूप का उपयोग एक एक्मी थ्रेड को निर्दिष्ट करने में किया जाता है। तो TR का मतलब होता है ट्रेपेजोडियल, क्योंकि ये ट्रेपेजोडियल थ्रेड के अंतर्गत आती है। 60x9 ये जो है होता है। नेक्स्ट बोला गया है जिग्स आर नॉट यूज्ड इन, क्या जिग्स किस में यूज नहीं किया? ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग, मिलिंग। तो मिलिंग में नहीं किया जाता है। बाकी ये जो 3 ऑप्शन हैं इन तीनों में जो है जिग्स का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट बोला गया है कि कैसे हैंड रीमर मशीन रीमर से भिन्न होते हैं, यानी हाउ डज ए हैंड रीमर डिफर फ्रॉम ए मशीन रीमर। क्या कटिंग एज के असमान अंतराल के ऊपर, कटिंग एज की अधिक संख्या, कटिंग एज की कम संख्या, या फिर कटिंग एज के लिए अधिक लंबी बेवल लीड। तो एग्जैक्ट यही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, लॉन्गर बेवल लीड फॉर द कटिंग एज। नेक्स्ट क्या बोला गया है 31 नंबर में कि द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रपोर्शन ऑफ द अलॉइंग एलिमेंट इन हाई स्पीड स्टील। तो देखिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा घुमा रहा है, बाकी सेम क्वेश्चन कर रहा है। फिटर वाले में क्या पूछा था कि जो हमारा हाई स्पीड स्टील होता है वह 18:4:1 के अनुपात में होता है, जिसमें 18 क्या व्यक्त कर रहा है, तो वहाँ पर क्या था टंगस्टन था, और 4 क्या होता है ये क्रोमियम होता है, और 1 जो होता है वह वेनेडियम होता है। तो यहाँ पर टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 32 नंबर में क्या बोला गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द 0 to 25 ऑन द फ्रेम ऑफ द माइक्रोमीटर। किसी माइक्रोमीटर के फ्रेम में 0 से 25 का क्या अर्थ है, तो उसका रेंज होता है क्या कि मतलब 0 से लेकर 25 मिलीमीटर के बीच ये माप दे सकता है, तो वही मापन रेंज होता है। तो ये आपका मेजरिंग रेंज फ्रॉम 0 to 25 मिलीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम लिमिट एंड द बेसिक साइज इज कॉल्ड। न्यूनतम सीमा तथा मूल आकार के मध्य बीजी अंतर क्या कहलाता है? अपर डेविएशन, लोअर डेविएशन, फंडामेंटल डेविएशन या फिर एक्चुअल डेविएशन। तो लोअर डेविएशन कहलाएगा। क्या बोला? न्यूनतम सीमा तथा मूल आकार के मध्य बीजी अंतर क्या कहलाता है? मूल आकार यानी जो है बेसिक साइज के बीच, तो हमारा लोअर डेविएशन राइट आंसर हो जाएगा। अब यहीं पर जो है मिनिमम लिमिट की जगह मैक्सिमम लिमिट बोलता तो वहाँ पर अपर डेविएशन होता, और एक्चुअल बताता तो वहाँ पर एक्चुअल डेविएशन होता। तो वही सब डिपेंड करता है। नेक्स्ट बोला गया 34 में कि द टाइप ऑफ जिग इन विच बेस प्लेट इज नॉट अवेलेबल इज कॉल्ड। तो उसे प्लेट जिग बोलते हैं। ये जो है क्वेश्चन फिटर में भी आया हुआ था। नेक्स्ट बोला गया द पार्ट ऑफ ए बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर विच इज नॉर्मली यूज्ड एज ए रिफरेंस बेस फॉर मेजरिंग एंगल इज द, यानी बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का वह भाग जिसका उपयोग सामान्य रूप से कोण के मापन के संदर्भ आधार के रूप में किया जाता है, तो वो क्या होता है? स्टॉक होता है। नेक्स्ट बोला गया है कि जैसे जैसे कटिंग स्पीड में वृद्धि होगी तो क्या होगा? एज द कटिंग स्पीड इज इंक्रीजेज, जब आप कटिंग स्पीड को बढ़ा देंगे तो क्या होगा? क्या वर्क पीस को अधिक ऊष्मा पारेषित होगी तथा टूल को कम, या फिर चिप द्वारा अधिक ऊष्मा दूर ले जाई जाती है तथा टूल के कम ऊष्मा पारेषित होती है? तो ये भी नहीं होगा।
चिप तथा टूल दोनों को अधिक ऊष्मा पारित होती है। तो यही जो है थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 37 में बोला गया है द रफनेस ग्रेड नंबर N1 to N12 can be divided into 5 groups and are represented by the symbol are still in use. Which one of the following symbol indicates the fine surface? क्या बोला गया है कि रफनेस ग्रेड नंबर N1 से N12 को 5 समूहों में विभाजित किया जा सकता है तथा उपयोग में आने वाले चिन्हों के रूप में निरूपित किया जाता है। निम्न में से कौन सा चिन्ह जो है सूक्ष्म सतह का संकेतक है? तो वह जो है जो 4 ट्रायंगल होते हैं तो वही जो है सूक्ष्म सतह का संकेतक होता है। तो कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि स्लिप गेज के मेजरिंग फेस मापने वाले पृष्ठ की सफाई के लिए किस तरल का उपयोग किया जाता है? तो वहाँ पर CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज किया जाता है। बाकी नेक्स्ट बोला गया है द साइज बेस्ड ऑन विच द डायमेंशनल डेविएशन आर गिवन इज कॉल्ड। वह आकार जिसके आधार पर बीमी विचलन दिए जाते हैं तो वह क्या कहलाता है? मूल आकार यानी बेसिक साइज कहलाता है। इसी के आधार पर सभी जो है बीमी डायमेंशनल डेविएशन दिए जाते हैं। नेक्स्ट बोला गया है द एंगल ऑफ BSW ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ का जो एंगल होता है वह 55 होता है। चाहे BSW की बात करें, BSF की बात करें, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन या फिर BSP की बात करें, ब्रिटिश स्टैंडर्ड 5, तीनों थ्रेड का जो है एंगल जो है इंक्लूडेड एंगल 55 डिग्री होता है। नेक्स्ट बोला गया है यहाँ पर कि फॉर ग्रूविंग आर टू प्रोवाइड रिलीफ द जाब इज रोटेटेड विथ। ग्रूविंग या रिलीफ प्रदान करने के लिए जाब को घुमाया जाता है तो लो स्पीड पर घुमाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर ग्रूविंग कर रहे हैं या फिर रिलीफ प्रोवाइड करा रहे हैं तो वहाँ पर लो स्पीड में करते हैं। नेक्स्ट बोला गया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म क्रिएटर वियर ऑफ ए टर्निंग टूल। टर्निंग टूल के शब्द क्रिएटर वियर का क्या अर्थ है? तो वह अर्थ होता है ए कैविटी ऑन द कटिंग फेस। जब कटिंग फेस पर कैविटी हो जाती है तो उसको जो है क्रिएटर वियर के नाम से जाना जाता है, जो कि ये क्वेश्चन टर्नर का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। 43 नंबर में बोला गया है ए फ्लैट सरफेस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ए लेथ मशीन इफ़ द कटिंग टूल मूव्स। एक लेथ मशीन द्वारा तल को समतल बनाया जा सकता है यदि कटिंग टूल गति करे। किसमें? वर्कपीस के घूर्णन की धुरी के समानांतर, वर्कपीस के घूर्णन की धुरी के क्षैतिजिक या 45 डिग्री के कोण पर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो वर्कपीस के घूर्णन की धुरी के क्षैतिजिक होता है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लेथ मशीन द्वारा जो तल को समतल बनाया जाता है उसका कटिंग टूल जो है क्षैतिज उसके एक्सिस के जो है हॉरिजॉन्टली जो है मूव करता है। नेक्स्ट बोला गया है फॉर हैक्साविंग थिन ट्यूबिंग द मोस्ट सूटेबल पिच ऑफ द ब्लेड। तो देखिए 0.8 मिलीमीटर यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन फीटर वाले में क्या बोला गया था कि पतले चोंगे को आरी से काटने के लिए उसका पिच क्या होगा? तो वहाँ पर भी 0.8 मिलीमीटर ही राइट आंसर था। नेक्स्ट 45 नंबर में बोला गया है कि बार थ्रेड के मापन के लिए थ्रेड स्नैप गेज का उपयोग किया जाता है। नो गो छोर के एनविल यानी निहाई के रूप में होते हैं। तो गो छोर की अपेक्षा थ्रेड संक्षिप्त तथा कम, यानी जो है जो गो छोर होता है उसकी अपेक्षा नो गो में संक्षिप्त तथा कम संख्या में होते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक लेथ में 10 मिलीमीटर व्यास वाले ड्रिल में रखे स्ट्रेट शैंक ड्रिल के उपयोग द्वारा एक छिद्र ड्रिल किया गया। कुछ समय बाद यह वर्क के समानांतर घूमता है, पैरेलल घूमता है। इस विकृत के लिए निम्न में से कौन सा तथ्य कारण है? क्या केंद्रों का संरेखित ना होना ये कारण है, या फिर टेल स्टॉक के हैंड व्हील द्वारा फीड बहुत धीमी होना, या चिप्स का अवरोधित होना? तो एग्जैक्ट यही राइट आंसर हो जाएगा, चिप्स गेटिंग क्लॉग्ड।
नेक्स्ट क्या बोला गया है कि हाफ नट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तथ्य सही है। यहाँ पर एग्जैक्ट बोला गया है। यह एप्रन का डिटैचेबल अंग होता है। इट इज ए डिटैचेबल पार्ट ऑफ द एप्रन। हाफ नट का जो हाफ नट होता है वह एप्रन का डिटैचेबल पार्ट होता है। नेक्स्ट बोला गया द फंक्शन ऑफ स्टडी रेस्ट इन लेथ मशीन इज। लेथ मशीन में स्टडी रेस्ट का कार्य क्या होता है, तो वह कटिंग फोर्स के कारण लंबी शाफ्ट को मुड़ने से रोकती है। नेक्स्ट क्या बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ कैरिज ऑफ सेंट्रल लेथ। निम्न में से कौन सा सेंट्रल लेथ के कैरिज का भाग नहीं है। तो देखिए टूल पोस्ट है, एप्रन है, कंपाउंड रेस्ट है, लेकिन गियर बॉक्स कंट्रोल ये हमारे हेड स्टॉक में होता है। ठीक है, तो ये कैरिज का पार्ट नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है द पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल सरफेस गेज विच हेल्प टू ड्रा पैरेलल लाइन अलोंग ए डाटम एज इज द। यानी यूनिवर्सल सरफेस गेज का वह भाग जो आधार कोर के समानांतर एक रेखा खींचने में सहायक होता है क्या कहलाता है, तो वह गाइड पिन होती हैं। इनके माध्यम से पैरेलल लाइन ड्रॉ की जा सकती हैं। लिक्विड कार्बोराइजिंग इज डन इन ए हीटेड साल्ट बाथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कार्बोराइजिंग साल्ट। हीटेड साल्ट बाथ में तरल कार्बोरण किया जाता है। निम्न में से क्या कार्बोरण लवण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम साइनाइड, बेरियम क्लोराइड या फिर सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट जो है कार्बोरण लवण नहीं है। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि एकमी थ्रेड के क्रेस्ट की चौड़ाई ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, जहां n बराबर प्रति इंच थ्रेड की संख्या होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.3707 अपान n। n का मतलब क्या है, यहाँ पर आगे दिया गया है कि n का मतलब है प्रति इंच थ्रेड की संख्या। तो ये इसकी पिच होती है, पिच अपान मतलब प्रति इंच थ्रेड की संख्या कर देंगे तो एक्मी थ्रेड की चौड़ाई फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट बोला गया कि इनमें से कौन सा तथ्य टेल स्टॉक की ऑफसेटिंग द्वारा टेपर टर्निंग में अपनाए जाने वाले सिद्धांत का संकेतक है। तो वर्क एक्सिस को देखिए यहाँ पर ये बहुत प्रैक्टिकली है। वर्क एक्सिस को लेथ एक्सिस के संरेखण में रखा जाता है तथा टूल मूवमेंट लेथ एक्सिस के समानांतर होता है। वो जो हमारा वर्क का एक्सिस होता है वह वर्क एक्सिस को लेथ एक्सिस के संरेखण में रखा जाता है। टूल के मूवमेंट को, टूल को जो मूव करता है उसको लेथ एक्सिस के समानांतर रखा जाता है। यानी ये हमारा जॉब है और इसका एक्सिस मान लीजिए कुछ इस तरह का बन रहा है, लेकिन हमारा टूल मूवमेंट जो है इस लेथ एक्सिस के पैरेलल ही होता है। तो वहाँ पर टेपर तैयार होता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है विच टाइप ऑफ सेंटर हैविंग ए मोर लाइफ कंपेयर टू अदर सेंटर। तो वो हमारा होता है कौन सा, रिवॉल्विंग सेंटर। इसमें जो है ये जॉब के साथ घूमता है इसलिए इसकी लाइफ ज़्यादा होती है। नेक्स्ट यह क्वेश्चन कैंसिल कर दिया गया था कि साइन बार की बॉडी पर समान दूरी पर छिद्र ड्रिल किए गए हैं। इन छिद्रों का प्रमुख उद्देश्य है तो साइन बार के भार में कमी करना, साइन बार का आसान रख रखाव, साइन बार की दिखावट में सुधार करना, शीर्ष सतह के विरूपण को रोकना। तो इसके दो मेन कारण होते हैं, शीर्ष सतह के विरूपण को रोकना, डिस्टॉर्शन को रोकना, और साइन बार का आसान रख रखाव। तो ये तो होंगे नहीं, भार में कमी करना, भार में कमी करना भी एक होता है, दिखावट, ये दो ऑप्शन नहीं है, लेकिन दो ऑप्शन राइट होने की वजह से इसको जो है कैंसिल कर दिया गया था। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि लोहे से पिग आयरन बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली भट्ठी कौन सी है, तो वह हमारी होती है पिग आयरन यहाँ पर बोल रहा है 10 फर्नेस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग राट आयरन। यहाँ पर पिग आयरन बोला है लेकिन यहाँ पर राट आयरन इंग्लिश वर्ड मान्य होता है, राट आयरन टू पिग आयरन, यानी राट आयरन फ्रॉम पिग आयरन। पिग आयरन से राट आयरन बनाने के लिए हम पुडलिंग भट्ठी का प्रयोग करते हैं। पिटवा लोहा के लिए पुडलिंग फर्नेस, बात्या भट्ठी जो होती है वह पिग आयरन तैयार करती है,
और जो हमारा कास्ट आयरन होता है वह कुपोला भट्टी से जो है तैयार होता है। ये भी क्वेश्चन जो है कैंसिल कर दिया गया था। क्या बोला गया था, निम्न में से किस सहिष्णुता विवरण में 20 मिलीमीटर की अधिकतम बीमा है, यानी 20 मिलीमीटर किस में अधिकतम है। तो देखिए 20 मिलीमीटर अधिकतम, तो इसमें बात करें तो 20.2 मिलीमीटर हो जाएगा। सेकंड में बात करें तो इसमें भी अधिकतम 20.2 हो जाएगा। थर्ड में बात करें तो इसमें 20 ही होगा अधिकतम। और फोर्थ में बात करें तो यहाँ पर अधिकतम 20 नहीं होगा, यहाँ पर जो है 18.8 जो है राइट आंसर होगा। तो उस हिसाब से जो है 20 यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, लेकिन पता नहीं क्यों इसको कैंसिल कर दिया गया था। 58 में बोला गया कि 47 दांत या 63 दांत वाला ब्रिटिश गियर जिसे लेथ में मेट्रिक थ्रेड काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ब्रिटिश लीड स्क्रू होता है, वह है कौन है। आइडलर गियर, ट्रांसलेटर गियर, चेंज गियर या फिर कंपाउंड गियर। तो ट्रांसलेटिंग गियर का यूज किया जाएगा वहाँ पर। एम फंक्शन में M03 का अर्थ है तो वो होता है स्पिंडल रोटेशन क्लॉकवाइज। 60 में बोला गया है उस सबसे छोटे परिणाम को क्या कहते हैं जिसे किसी भी पैमाने द्वारा एकदम सही मापा जाता है, तो उसे बोला जाता है अल्पतमांक यानी लिस्ट काउंट, वो छोटा आयाम। नेक्स्ट बोला गया है कि कौन पुल्ली पर 4 स्टेप तथा बैक गियर वाले लेथ में होंगी। तो 4 डायरेक्ट और 4 इनडायरेक्ट होती हैं। तो कहाँ पर ऑप्शन मिलता है, 4 डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट स्पीड, यानी टोटल 8 स्पीड, 4 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीड, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोला गया है 62 में कि बाह्य स्क्रू थ्रेड के पिच व्यास का मापन किसके द्वारा जो है किया जाता है। तो पिच व्यास यानी जो है पिच डायमीटर जांच करने के लिए स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है कि 8 मिलीमीटर पिच वाले सिंगल स्टार्ट स्क्वायर थ्रेड में स्थूलता के साथ काटा जाना है, इसके लिए उपयुक्त कटिंग एज की चौड़ाई है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, 8 मिलीमीटर पिच वाले सिंगल स्टार्ट। तो 8 मिलीमीटर तो जिसकी पिच है, तो पिच में तो ऊपर वाला क्रेस्ट वाला और रूट वाला दोनों भाग आ जाएंगे, यानी यहाँ से यहाँ तो 4 मिलीमीटर ये होगा, 4 मिलीमीटर ये, यानी हमको जो टूल की आवश्यकता होगी यहाँ पर चौड़ाई तो 4 मिलीमीटर की होगी। तो उसके आसपास यहाँ प्लस माइनस करके दे दिया गया है कि 4 माइनस 0.5 से लेकर 0. वो अलाउंस दिया जाता है। नेक्स्ट बोला गया कि धातुओं में फोर्जिंग ऑपरेशन करने के लिए निम्न में से कौन सा यांत्रिक गुणधर्म आवश्यक है। तो प्लास्टिसिटी का होना बहुत ज़रूरी है। फोर्जिंग ऑपरेशन यदि करना है तो प्लास्टिसिटी का होना ज़रूरी है। और वहीं पर वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर मान लीजिए हीट ट्रीटमेंट करना है तो वहाँ पर फ्यूजिबिलिटी का होना आवश्यक होता है। 65 में बोला गया कि कार्बाइड टूल के द्वारा वर्क पीस की रफ टर्निंग के दौरान छल्लेदार चिप्स बन रहे हैं। इस प्रकार के चिप्स से छुटकारा पाने का कौन सा जो है छुटकारा पाने का निम्न में से कौन सा तरीका उपयुक्त है। तो फॉर प्रोवाइड चिप ब्रेकर ऑन द टूल में चिप ब्रेकर लगा देंगे तो वहाँ पर जो है ये छुटकारा मिल जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रक्रिया अनुक्रम बेहतर परिशुद्धता के साथ सरफेस फिनिश प्रदान करता है। तो पहले ड्रिलिंग, फिर रीमिंग और जिग ग्राइंडिंग, ये आपका बेहतर सरफेस फिनिश प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट बोला गया 67 नंबर में कि निम्न में से किस मशीन रीमर का उपयोग रीमर एक्सिस तथा वर्क एक्सिस के मध्य असंरेखण को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो वो होता है फ्लोटिंग ब्लेड रीमर। नेक्स्ट क्या बोला है 68 में कि बेलन की लंबाई के समानांतर व्यास में समान रूप से होने वाली वृद्धि या कमी तो वह टेपर कहलाती है। कोई बेलन है, समान रूप से उसमें कमी आ रही है, जैसे यहाँ पर इस टेपर की बात करें तो ये डायमीटर मान लो 10 मिलीमीटर का है और ये 30 मिलीमीटर का, तो दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है, अगर इधर से इधर की ओर देखेंगे तो छोटे डायमीटर से बड़े डायमीटर की ओर बढ़ रहा है, इधर से देखेंगे तो बड़े डायमीटर से छोटे डायमीटर की ओर बढ़ रहा है। यानी कह सकते हैं कि समान रूप से होने वाली वृद्धि या कमी है तो वह टेपर कहलाता है। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बोला गया कि बर्नियर कैलीपर में मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 60 मिलीमीटर है तथा मुख्य पैमाने के साथ संयोगात्मक बर्नियर डिवीजन 28वां है,
तब पाठांक क्या होगा। तो हमको मालूम है कि वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है वो जनरली 0.02 मिलीमीटर होता है। तो इसको डिवीज़न को जो है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.56 आ जाएगा, और यहाँ पर 60 दिया गया है तो 60.56 मिलीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया भी है। नेक्स्ट क्या बोला है 70 में कि 3 जा सेल्फ सेंटरिंग चक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो यह गोल वर्क पीस के लिए प्रयुक्त हो सकता है, तो एग्जैक्ट हो सकता है। जा एक साथ चलते हैं, इसके जो मूवेबल जा होते हैं सिमेंटेशनली होते हैं तो एग्जैक्ट होते हैं। जा को रिवर्स तथा असेंबल किए जा सकते हैं, इसे हेक्सागोनल वर्क पीस के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, लेकिन थर्ड ऑप्शन नहीं किया जा सकता। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जा को रिवर्स तथा असेंबल किया जा सकता है, यानी ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पर पूछा गया कौन सा तथ्य सही नहीं है। 71 नंबर में बोला गया है कि द साइज ऑफ सेंटर ड्रिल इज सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द। सेंटर ड्रिल का आकार किसके आधार पर चयनित होता है। तो वह होता है डायामीटर ऑफ द वर्क पीस के डायामीटर पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट बोला गया है कि यहाँ पर थोड़ा 1/2 × 6 इंच विवरण वाले हाई स्पीड स्टील टूल बिट में 6 इंच किसे संदर्भित करता है। तो वह लेंथ ऑफ टूल की लंबाई को इंगित करता है। नेक्स्ट बोला गया है कि आवर्धित छिद्र में सतह की स्तरहीन फिनिशिंग धब्बे होते हैं। इस विकृत का निम्न में से क्या कारण है। वह कारण होता है बोर किए गए छिद्र में अपर्याप्त रीमिंग अलाउंस जब होगा तो वहाँ पर धब्बे वगैरह प्रोवाइड होते हैं, मतलब प्रोड्यूस होते हैं। ड्राइविंग प्लेट का उपयोग डॉट के लिए किया जाता है। तो ड्राइविंग प्लेट जो होता है ड्राइविंग शाफ्ट बिटवीन सेंटर विथ ए लॉन्ग लेथ डॉग, केंद्रों के मध्य लेथ डॉग के साथ शाफ्ट की ड्राइविंग करने के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का क्या बोल रहा है इस पेपर का। एल्युमिनियम ऑक्साइड ग्राइंडिंग व्हील आर यूज टू ग्राइंड मटेरियल ऑफ। एल्युमिनियम ऑक्साइड ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग किस मटेरियल की ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है। तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले मटेरियल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमने टोटल 75 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। यदि आपको ये PDF चाहिए तो आप जो है MP प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के PEB के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर ओल्ड क्वेश्चन पेपर में जो है जाकर आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ये 11 नवंबर के शिफ्ट सेकंड का जो कि 3 बजे के आसपास थी तो उसका जो है क्वेश्चन पेपर है। तो 11 नवंबर के सेकंड शिफ्ट का आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन मिली हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर हमारे सब्सक्राइबर की संख्या कम है, अभी न्यू चैनल है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा पुराना चैनल पहले से था, लेकिन किसी वजह से वो हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए न्यू चैनल बनाया हूँ। तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिए।